हेलो जी। हेलो जी। शुरू करें भाई। जय श्री कृष्णा। चलो जी, नई पिक्चर शुरू करनी है आज। और हमको थोड़ा सा एक बीच में गैप हो गया था, बट ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए कोई गैप नहीं है। ऑनलाइन वालों को लेक्चर बैक टू बैक मिल रहा है। ओके। हाँ, ढक्कन हवा में है। एकदम ग्रीन होती तो ढक्कन हवा में ऐसे ऐसे घुमा देते और नीचे से ऐसे हाथ भी निकाल देते। चलो। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ। एक मेजर पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर अपन अपने सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैं आपको बता देता हूँ, जरा सा सुनना जरा। ओके। हाँ जी। अपने कॉस्टिंग जो है ना जी, 3 सेक्शंस में है। ओ। ओके। ओके। अभी बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको करने में अपने को बड़ा मजा आता है। इसका आउटपुट कुछ नहीं निकलता लेकिन मजा आता है। तो वो मजा अपन लेते हैं आज। ठीक है। इसमें अपन ने कॉस्टिंग को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है जी, आपके सीएमए सिलेबस के अंदर। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बैच जो अपनी चल रही है स्पेसिफिकली फॉर सीएमए इंटर है। इसमें जुड़वा क्लास ही चल रही है, ऐसा सब बोलते हैं, हमको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारी सीए इंटर की बैच अलग होती है और सीएमए इंटर की बैच अलग होती है। ठीक है। तो हम बहुत एकदम इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट बैच बैच है। अब सीएमए कॉस्टिंग का जो पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का है। इसके अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं भाई साहब? आपका मटेरियल जो कि हम खत्म कर चुके हैं, राइट। लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीएएस। तो इसमें कास 1 से लेकर 24 तक है। ये डिस्कस होना अपना बाकी है। और एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, जब थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपने अगर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो एक क्वेश्चन इधर से पूछा ही जाता है। ओके। और क्या है जी इसमें? एक इसमें है कॉस्ट बुक कीपिंग एंड कॉस्ट शीट। ये सब 40 मार्क्स का पोर्शन आपको है। और अच्छी और खुशी की बात यह है कि सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हम कर चुके हैं एक्सेप्ट कॉस्ट बुक कीपिंग। इसमें इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग वगैरह वो कॉस्ट वो देखना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पांच सात इलस्ट्रेशन होंगे, क्वेश्चन होंगे। और टप्पे में पूछा जाता है। टप्पे में मतलब कब इस बार पूछा तो अगली बार नहीं पूछा, ऐसे करके। बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ के चलेंगे। लेकिन हाँ, अगर अपन बात करें कि आउट ऑफ 40% यानी कि 40 नंबर में से अगर अपन बात करें तो क्या हमने 35 मार्क्स का कर रखा है? तो यस, बिल्कुल सही जवाब। 30 से 35 नंबर का अपन पोर्शन खत्म कर चुके। 30 से 35 क्यों बोल रहा हूं मैं, 30 क्यों बोल रहा हूं मैं? कि एक 4 से 5 नंबर का जो टुकड़ा आता है सीएएस का, ये 7 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में भी तो आता है। अरे भाई, अगर हम ऑप्शन में इसको हटा दें, मान लो जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। मेरे ख्याल से आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आपके जहन में क्या होगा, यार थियरी में पूरे नंबर मिलते नहीं, प्रैक्टिकल अगर अपना सही है तो पूरे में से पूरे मिलेंगे, एक सोच ये तो होती है। अरे हाँ, यहाँ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा आ गया, कुछ ऐसा जो फंस ही गया दिमाग में, बन ही नहीं रही है बात, तो फिर तो थियरी की तरफ जाएंगे अपन। अदरवाइज अपन क्या करते हैं, प्रयास तो करते हैं कि यार भाई थ्योरी में एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना। आपका 100 नंबर का पेपर होता है, इसका पैटर्न मेरे ख्याल से आपको मालूम है। इसमें से 30 मार्क्स का क्या आता है? एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं।
इतना पता है। बचा कितना आपका 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और आपको 5 करने होता है। 14 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्वेश्चन के पार्ट ए और पार्ट बी होगा। अब कई बार ये जनरली तो 7-7 नंबर के होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट की क्या मर्जी है। अगर इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन 10 का दे देगी बड़ा, तो 4 नंबर का थ्योरी का टुकड़ा फेंक सकती है आपके सामने। ये किसी एक क्वेश्चन में होगा, बाकी सब में 7-7 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको होंगे। अगर इंस्टीट्यूट कुछ नयापन लाना चाहती है तो एक बड़ा क्वेश्चन दे देगी। अपन वो बात करके चलते कि यार इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ गलत करना चाहे तो क्या कर सकती है कि 10 नंबर का प्रैक्टिकल ऐसा दे दिया जो साला हमको आता ही नहीं, तो थ्योरी हम करते नहीं। तो वो क्वेश्चन तो छूट ही गया। अब साला वो छूट गया तो आपको इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल कितने देती है? 6 देती है कि 7? 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में मिलता है आपको। अरे एक क्वेश्चन ऑप्शन रहता है ना कि 2 रहते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं? 8। 8 में से पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद 7 में से कोई 5 करने हैं आपको। 6 भी नहीं है, 7 है। 7 में से कोई 5, मैं थोड़ा सा स्किप हो रहा हूं, क्या आप कंफर्म है 7-8 होता है? कंफर्म हो? ओके। तो 7 में से कोई 5 क्वेश्चन अपने को करने हैं। इसका मतलब अपने पास 2 क्वेश्चन ऑप्शन में है। या यूं कहें अपन, थोड़ा सा समझना, ऐसा भी कह सकते हैं कि अपन 14 इंटू 8 टू 8 32 112। सही है क्या? 112 112 14 इज टू 7 हुआ ना यार। 7 करो तो कितना होता है? 14 7 जा 90। 98 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको ये आएंगे, प्लस 30 मार्क्स का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होता है। यानी कि आपको 128 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, 100 नंबर का नहीं आने वाला। इन समझ में आ रहा है आपको? आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने वाला है? 128 का। उस 128 मार्क्स के पेपर को आप 40% और इस परसेंटेज में बांटो। अब अगर अपन ये 40% बांटते हैं 128 को, तो कितना हो गया? 50 नंबर हो गए। कितना हो गया? 50 नंबर, 50 मार्क्स का ये पोर्शन आने वाला है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अब जो 50 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है उसमें मटेरियल से क्वेश्चन होता है, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, ये 4 प्रैक्टिकल पोर्शन अपन ने यहां से किए। एक प्रैक्टिकल अभी नहीं किया, वो भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 5 प्रैक्टिकल कर लिए तो क्या कुछ बचेगा क्या अपना? नहीं। हाँ, क्या हम सीएस भी हम करेंगे एक सेफ साइड के लिए कि यार इन केस मान लो कि प्रैक्टिकल ऐसा आ गया कि यार वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो क्या करें, तो अपन को वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो सेफ साइड अपन अपनी रखते हुए चलेंगे कि यार ठीक है 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 तो ले ही आएंगे जैसे तैसे करके, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर आता है तो 7 में से 7 ही आते हैं, ये आपको मालूम है अगर सही है, ठीक है। दिस इज नंबर 1। तो अपना सेक्शन ए में क्या बचा है वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन बी को हम लिखते हैं बाद में, चलो लिख देता हूं मैं। सेक्शन बी आपका है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सेक्शन बी क्या है? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ये मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको कितने मार्क्स का है जी? 30 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है जी आपको एक जॉब कॉस्टिंग, सेकंड बैच कॉस्टिंग, थर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्ट नहीं है। और नंबर 5 क्या हो गया आपका? ऑपरेशन कॉस्टिंग। ओह, ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन कॉस्टिंग। मजे की बात यह है कि इसमें से अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी। इसमें से अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि ये 30 मार्क्स पूरे अछूत है। 30 मार्क्स का अगर अपन बात करें तो 128 का 30% लगभग ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंक्लूसिव ऑफ
ऑप्शन 33 नंबर का, यानी कि 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से अगर देखा जाए तो। एक छोड़ेंगे ना, 2 छोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन बनते कहां से हैं? 100% एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही है, 100%। एक क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है 90%, पर पकड़ के चलो 100%, और तीसरा यहां से आता। जॉब बैच से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते, पूछ लें तो पूछ लें, फिर मैं लिख के नहीं दे सकता, लेकिन अपन प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो कि 4 अटेम्प्ट में एक बार पूछ लिया, तो अपन उसको मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क नहीं, कभी जैसे होता है ना कि भाई रोज दाल चावल बन रहे तो आज कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग बना लेते, तो कुछ अलग वाला सीन हो गया ये। अदरवाइज रोज के दाल चावल, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर्स हैं। मेजर दम यही लगने वाला है। क्या जॉब नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमने कॉस्ट शीट करी थी तो जॉब कॉस्टिंग के एक आध दो क्वेश्चन करे थे, अगर याद हो आपको, कि ये पर्टिकुलर जॉब के लिए मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है, फिर प्राइम कॉस्ट निकाला था। वही सारी चीजें यहाँ पे आने, कट कॉपी पेस्ट आने वाली। बैच की बात करेंगे, और उसके बाद ये 3 है। ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन अपने को 110%, 3 में से कोई एक नहीं, तीनों में से 3 क्वेश्चन यहाँ से इस पोर्शन से बनने वाला है। तो इसके लिए अपन लोग जो शुरू करने वाले हैं वो प्रोसेस कॉस्टिंग से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, इधर आते हैं और ये रहा सेक्शन सी, थर्ड सेक्शन जो है, सेक्शन सी। सेक्शन सी का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ये भी वही 35 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 35 नंबर का है। इसमें क्या क्या कवर आते हैं? इसमें 3 टॉपिक्स कवर होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हमने बहुत अच्छे से करा है, या यूं कहे सबसे पहले हमने वही करा था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी हमने बहुत अच्छे से करा था, याद आ रहा है स्टैंडर्ड। और इसके साथ में तीसरा क्या किया था अपन ने? बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी। तो ये 3 पोर्शन ही है। लेट मी चेक, शायद यही थे ना, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अगर अपन थोड़ा सा देखो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमें हमें ऐसा लगता है हमारा कोर्स बाकी है, हमारा कोर्स बाकी है। अब बाकी पे भी हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए, सरदर्द होना चाहिए, लेकिन हमें एक बात का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हमारा कितना हो गया। उससे पढ़ाई की स्पीड बढ़ती है जब हम पॉजिटिव साइड आता है। पॉजिटिव साइड देखो, 35 मार्क्स का ये पोर्शन अपना हो चुका है। यस, पॉजिटिव साइड इधर आ जाओ आपका। ये 50 नंबर के पोर्शन में से एक चैप्टर अगर आप हटा दो, इसको हटा दो, 10 से 15 नंबर का हटा दो, 35 नंबर का अपना हो चुका है। तो क्या 70 मार्क्स का पेपर हमारा कंप्लीट नहीं हो चुका? क्या अपने सामने है? तो ये चीज को जहन में रख के चलो कि यार अपन 60 नंबर उसी 70 में से लेके आएंगे जो हमारा हो गया। अब जो पढ़ने वाले हैं ना, अब ये बोनस है। ऐसा कौन सा चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे ना, तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करोगे, रिवीजन की जरूरत है, लेकिन जब आप जाके देखोगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, हाँ यार मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से किए हैं चीजें। जैसी दोबारा देखोगे, रिवीजन देखोगे, तो रिकॉल होना चालू हो जाएंगी, आपको रिकॉल होंगी, चीजें कलेक्टिव होंगी, फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर मैंने आपको मैराथन सेशन देना है, वो लगा डाला तो लिख के दे रहा हूं, अभी के अभी लिख के दे रहा हूं, एग्जामिशन गारंटीड है। एक तो पैसा वापस। हाँ, किसी बच्चे ने कहा कि मेरे को लिख के दो ये बात, तो जिस बच्चे ने लिख के तो कहा उसको खुद पे विश्वास कम है। खुद पे विश्वास रखना है आपको। अगर आप लिख के लेना चाहते हो, इसका मतलब आपको एक डाउट है कि यार नहीं आया तो मैं पैसे, जो हाँ पैसे तो मिलेंगे। आप सोचो, आप सोचो, आपका पूरा सेशन खत्म होगा, उसके बाद आपका रिवीजन होगा, उसके बाद आपका मैराथन होगा, मेरे एंड पे तो एफर्ट्स पूरे हैं। अब आप नहीं करते हो तो एफर्ट्स की कमी, अब उधर बैठ के लिखो ही नहीं तो उसका इलाज क्या है? मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं,
कि 100 में से आप 60 का, मैं 90 का लिख के दूंगा, 90 का लिख के दूंगा, नहीं तो पैसा वापस, कि 90 का मेरा पढ़ाया हुआ एग्जैक्ट वहां पे आएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिस पर क्वेश्चन आ जाए और मैंने बात नहीं करी, ये मैं लिख के दे सकता हूं। बोले तुम करके ही नहीं आओ यार, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। और ऐसे गधे आप भी नहीं हो कि अगर आता होगा तो नहीं करके आओगे, है ना। आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या होने वाली है, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो बंदा रिवाइज नहीं कर पाता ना, तो वहां जाके डरता है एग्जाम में, ओ यार मैंने वो तो देखा ही नहीं, ऐसा होता है ना, वो तो पूरा छूट गया, वो तो पूरा छूट गया। आप सोचो कि आपने 10 चैप्टर में से 2 चैप्टर देखना भूल गए, अब आप 8 अच्छे से करके गए, उसका पॉजिटिव फीलिंग नहीं है आपके अंदर, वो 2 का नेगेटिव फीलिंग एग्जाम के हॉल के बाहर है। उसमें से ना यार, उसमें से आएगा तो 2 जितना ही आएगा कि पूरा 100 नंबर का पेपर है 2 चैप्टर से आएगा, 80 तो तैयार है ना, 80 का कॉन्फिडेंस लेके जाओ, 2 अपने आप हो जाएगा। ये चीज आपको समझ के देखो, मैनेज करना है आपको अपनी बुद्धि को, इसको आपने मैनेज किया ना, वो दुनिया की कोई ताकत आपका रिजल्ट नेगेटिव डाल ही नहीं सकती। ये पॉजिटिव, इस शख्स जो आपके इधर बैठा है ना, उसको आपको पॉजिटिव लेके जाना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए मैं अभी प्रैक्टिकली बताऊं ना मैं आपको, तो अभी आज मैं यही सोच रहा था, मैंने यार क्या स्टार्ट करूं, क्या स्टार्ट करूं। तो फिर मैंने इवन कल भी मैंने देखा था, तो कल मैंने पूरा एनालिसिस किया जो मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ। मैंने कहा यार कि यार ये 3 चैप्टर ही तो बचे हैं मेन, अगर देखा जाए तो मेन ये 3 चैप्टर ही बचे हैं, ये 3 भी कर लिए तो 100 नंबर का पेपर मैंने इनको दे दिया। इसके बाद ऑप्शन में अगर कभी फंसते हैं तो ऑप्शन वाली चीजें तैयार करनी है अपन को ये 3 चैप्टर के बाद, आप समझ रहे हो। तो ये 3 चैप्टर भी दम भर के अपन खत्म करेंगे, यही तो फिर मैंने कहा फिर इनको पहले ये चीज बताना है कि तुम डरो मत, क्योंकि अभी तक क्या था, मेरा कॉस्टिंग का सिलेबस बाकी है, दिमाग में यही बात थी, बराबर है क्या। अभी ये होना चाहिए कि बस 3 सब चैप्टर बाकी है, बाकी मेरे हो गए, ताकि आपका कंसंट्रेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी जाए, ठीक है। तो अभी आप जो भी कर रहे हो आप वो करते रहो, लेकिन अपना जो है अभी 2 घंटे अलग से निकाल के दे दो। और एग्जम्पशन शॉर्ट एग्जम्पशन से फायदा पता है क्या होता है, एग्जम्पशन दूसरे सब्जेक्ट में स्कोर डोल देता है थोड़ा सा, कि किसी में 40-45 ही आए हैं तो 15 उधर 10 चाहिए, 50 एवरेज चाहिए ना, तो किसी में 40 आया, किसी में 42 आया, तो अब 2 सब्जेक्ट में ऐसे आ गए, एक में 40 एक में 42, तो एक में 10 चाहिए, 18 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिर ये कॉस्टिंग और अकाउंट्स आपको देते हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको देते हैं, तो तब देंगे जब आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीएमए का जो भी सिलेबस है ये आपके सामने मैंने वन शॉट आपके सामने रख दिया। तो अब अपन शुरू करते हैं क्या, जो डिस्कस किया अपन ने प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर एक एक क्या बोलते हैं बेसिक डिस्कशन अभी करते हैं, और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये किसी को लिखना तो नहीं है, वैसे इसके लिखने की जरूरत नहीं है ना। अरे भाई ये क्या हो गया, ओके ओके, चलो जी, जय श्री कृष्ण वंस अगेन। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है अपना, प्रोसेस कॉस्टिंग, यस। चलो चलो चलो, छोटा सा इंटरप्शन बिकॉज ऑफ फैकल्टी, तो ठीक है, जो वचन प्रवचन सब शुरू किया करें अब, ठीक है। चलो अभी आते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं बड़ा, क्योंकि बड़ा है तो बेहतर है। क्या करना है, यस, प्रोसेस, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एक एक छोटा सा प्रारूप आपको दूंगा, इसका प्रारूप मतलब फॉर्मेट आपको दूंगा, और फिर इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। क्या ये टफ है, तो अपन बोलेंगे अभी तक कॉस्टिंग में अपन ने जितना पढ़ा सबसे ज्यादा टेक्निकल अगर कहें तो इसे नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा आसान तो यस, बिल्कुल आसान, बहुत आसान। कॉस्टिंग में टफ क्या था, कुछ भी नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है मेहनत, वो डिपेंड, वो हाँ, किसी किसी का कहना है कि साहब मार्जिन हमें टफ लगा, उसके पीछे कारण बताऊं मैं क्या है,
उसके पीछे कारण ये है कि तब आपने स्टार्ट किया था और आपकी रेगुलरिटी घर पे बनी नहीं थी पढ़ाई की। जब से बनी तब से मार्जिनल भी अच्छा लगा, ये फैक्ट है। इनिशियल जो आपके, तो वो चीज है यार, घर पे साथ दोगे तो सब्जेक्ट आपका साथ देगा। एक निभाओगे, निभाना है अगर आप चाहते हो स्कोर आपको मिले, सब्जेक्ट आपसे प्यार करे, तो पहले आप भी तो जताओ घर जाके, है ना। चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है जी? प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग की मेथड है। इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट अपन को बनाना है, कहानी सुन लो यार, प्रवचन दिवस है आज। आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आपके पास कोई ऑर्डर आया, मेरे पास एक ऑर्डर आता है कि मेरे को एक चश्मा बना के देना है, ये वाला, ऐसा वाला, ये वाला, इसकी स्टिक छोटी हो। ऐसा ऑर्डर कौन देगा? ऐसा ऑर्डर कौन देगा? कोई सरदार जी देंगे, क्योंकि उनको पगड़ी के अंदर ऐसे चश्मा लगाना होता है ना, तो बस इतना चाहिए, यहाँ पे टिक गया, वो पूरी स्टिक अंदर जाएगी तो पगड़ी को हिलाता है थोड़ा, तो इतने में टिक गया। अभी अपन ना चौकू दो, कुछ नहीं होने वाला है, बराबर है क्या? तो उससे बोला भैया हमको ये वाला चश्मा, क्यों? इसमें अच्छे दिखते हैं, नहीं ये स्टिक इसका छोटा है, ऐसा बना के दो। कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ मैग्नेट होता है, ऐसे अलग हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं गले में चेन होती है कि यार मैं इधर उधर रख के भूल जाता हूँ, नंबर का चश्मा है, तो आप वो चेन वाला बनाओ कि वो इधर लटका रहा है और जब यूज करना हो मैं लगा लू, जब नीचे लटका रहा है। ऐसे भी होता है। तो आपने मेरे को ऑर्डर दिया, मैंने आपके लिए चश्मा बना के दिया, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? मुझे एक जॉब मिला, एक काम करने को मिला, वो काम मैंने परफॉर्म करके दे दिया, जॉब कॉस्टिंग में आ जाता है ये, ठीक है। इसमें सारा काम मैं ही करके दे रहा हूं। आप मान लो मैं एक टेलर हूं, दर्जी हूं। अब दर्जी की क्या मर्जी कि आप मेरे पास आए शर्ट सिलवाने, आपका दोस्त भी आया, तो आप अगर मेरे से शर्ट सिलवाने के लिए आओगे, अपना नाप दोगे, तो क्या आपका नाप इसके भी चलेगा क्या? नहीं, इसका नाप अलग होगा, उसका नाप अलग होगा, हर बंदे का अलग अलग नाप होगा। यानी कि जितने लोगों का मुझे काम करना है, सबका अलग अलग जॉब मुझे मिला है काम करने का, और मैं तैयार करके देने वाला हूं। यस, समझ में आ रहा है? ये सब किस में कवर? अच्छा, इसमें क्या होगा? आपने मेरे को कपड़ा दे दिया, समझना, आपने मेरे को कपड़ा दे दिया, मैं टेलर हूं, यानी कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं आपको? सिर्फ सर्विस दे रहा हूं। तो सर्विस का क्या कॉस्ट होगा मैं आपसे वसूल करूंगा, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या क्या लेना है, या मेरी कॉस्टिंग क्या क्या आनी है उसमें? उसमें मेरी कॉस्ट, अच्छा कपड़े की कॉस्टिंग मेरी आएगी क्या? नहीं आएगी। मेरी धागे की कॉस्टिंग आएगी, मेरी बटन्स की कॉस्टिंग आएगी, मेरी एक कलफ कॉलर में जो लगता है, क्या बोलते हैं इसको, कैनवास जो भी बोलते हैं, जो एक कड़क लगता है इसको, तो इसकी कॉस्टिंग आएगी। यस। और किसकी कॉस्टिंग आने वाली है? लेबर कॉस्ट आने वाली। या तो मैं खुद स्टिच करूंगा, या फिर मैंने लड़का रखा हुआ है वो स्टिच करेगा। अरे हाँ, यहाँ यानी कि मेरा मटेरियल लगने वाला है, धागा, धागे का गिट्टी गिट्टा जो भी बोलते हो, धागा थ्रेड लगने वाला है, बटन्स लगने वाले हैं और कैनवास लगने वाला है। अगर पैंट है तो उसमें जिप और हुक लगने वाले हैं। मेरी साइड से मटेरियल तो ये लगेगा, तो मैं लिखूंगा टू मटेरियल इतना। अरे बाबा, मैं एक, ये अभी मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा ना, मैं क्या लिखूंगा? टू मटेरियल लगा भैया 100 रुपए का, टू लेबर ले गई 400 रुपए, तो मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 500 हो गई। मैंने कस्टमर से क्या चार्ज किया? बाय सेल्स। कस्टमर से मैंने चार्ज किया 1100 रुपए, तो मेरा कितना प्रॉफिट हो गया? 600 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया। बात खत्म। ऐसे करके जॉब की प्रॉफिट निकल गया। लेकिन जब बात अपन कर रहे हैं प्रोसेस की, तो अपन जॉब की बात क्यों कर रहे हैं यार? प्रोसेस मतलब प्रोसेस तो रहने चाहिए अपन को आते हैं। अब मान लो कि मैं टेलर नहीं हूं, मैं क्या हूं? एक कारखाना चलाता हूं जिसमें मैं सूट बनाता हूं। ध्यान से सुनो, अगर मैं टेलर हूं, मैं सूट बनाता हूं, तो हर बंदे का अलग अलग माप लूंगा, हर बंदे का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे साथ। लेकिन अगर मैं कारखाना चलाता हूं और मैं सूट बना के बेचता हूं, तो क्या मैं हर बंदे का अलग अलग लूंगा या बैच में तैयारी होगी? वेरी गुड, बैच में तैयारी होगी। बैच कॉस्टिंग। क्या मैं एक सूट बनाऊंगा या 25 सूट एक साथ बनाऊंगा? इन समझ में आ रहा है? इन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, मैं एक कारखाना चलाता हूं, मैं 25 सूट एक साथ बनाने वाला हूं, 50 सूट एक साथ बनाने वाला हूं, फिर वो बिकेंगे,
मान लो मैंने 1000 सूट बनाया और मैंने अब दुकानों पे भेज दिए, मेरा कोई तो औकात, मेरा कोई तो लिमिट होगा। अगर मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं तो मैं 1 लाख सूट बना दूंगा। अगर मैं छोटा व्यापारी और सिर्फ अपने गांव में डील करता हूं तो शायद मैं 100 सूट बना के रखूंगा और अलग अलग जो भी डिजाइनर शॉप्स हैं वहां पे भेज दूंगा, वो बेचा करेंगे, राइट। अच्छा, अब ये जो सूट 25 सूट बनाऊंगा मैं, ये सारा काम अब मैं करने वाला हूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट होगा इसका? अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। मान लो एक डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है। एक डिपार्टमेंट है वो स्टिचिंग करता है, STICH होता है ना, TCH, चलो स्पेलिंग गलत हो गई यार, STITCH, स्टिच कर रहा है, सिलाई कर रहा है दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई साहब? उसके आयरन कर रहा है। और चौथा डिपार्टमेंट पैकिंग कर रहा है। और जब पैकिंग होगी तब माल तैयार माना जाएगा। यस, समझ में आ रहा है? यानी कि एक सूट 4 स्टेप में पूरा हो रहा है। तो हर स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस। हर स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और ये क्या हो गया? यहां पे क्या तैयार हो रहा है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स अकाउंट। समझ आ रहा है? आपने एक थान लाकर उसके, आप क्या हो कि आप इंडस्ट्री के मालिक हो। आपने क्या किया? कपड़े का थान, थान समझते हैं? जो पूरा कपड़ा रहता है जिसमें वो, अपन कपड़ा कभी खरीदते हैं तो कपड़े के थान में से दिखाता है ना वो। अरे कपड़े दो तरह के होते हैं, एक रेडीमेड होते हैं, एक अनसीप होते हैं जो सिले हुए नहीं हैं। उनके कपड़ों के थान होते हैं लंबे लंबे, जिसमें 1.20 मीटर काट के पैंट का पीस देगा, शर्ट का पीस देगा, ऐसा होता है। तो बड़े बड़े थान खरीद के लाएगा और थान खरीद के लाके इधर दे देगा कटिंग डिपार्टमेंट को। उनका काम क्या है? वहां पे स्किल्ड लेबर होगी कि अनस्किल्ड होगी? स्किल्ड होगी। सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? कपड़े को काटना। आपने टेलर के से सिलवाए हैं कभी? बहुत बार सिलवाए। और अपने माता पिता तो आज तक सिलवा ही रहे हैं, वो रेडीमेड उनको सूट ही नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? कान के पीछे पेंसिल रखते हैं और आपका नाप लेते हैं ऐसा वैसा। लेकिन अब जो कारखाना है उसके पास स्टैंडर्ड नाप होगा, तो वो स्टैंडर्ड नाप के आधार पे क्या करेगा कि इसकी कटिंग करेगा, ठीक है। अब हर प्रोसेस के लिए ध्यान से सुनना, जैसे प्रोसेस 1, इसका जो फॉर्मेट, इसका अकाउंट बनेगा ना, ये ऐसे बनेगा, वही बिल्कुल डेबिट क्रेडिट स्टाइल में। समझ लो, जैसे मान लो अपना सबसे पहले लगा मटेरियल टू मटेरियल। मटेरियल क्या आएगा? कपड़े के थान। अब यहां पर एक में आएगा, एक कॉलम बनेगा क्वांटिटी का और एक बनेगा अमाउंट का, ये हमेशा बनेगा। पहला पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल लगा, मटेरियल कपड़े का थान है। अपन सिर्फ अपनी एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, ठीक है। मिठाई, मान लो मिठाई बनने की बात करें तो मिठाई का मटेरियल आएगा, मैदा आता है, क्या आता है वो, हवा। हवा को क्या बोलते हैं हम? हमारे उधर मावा बोलते हैं, है ना। इधर मावा का मतलब कुछ और होता है ना। नहीं, इधर मावा उसको बोलते हैं, तंबाकू को बोलते हैं शायद। इधर मावा तंबाकू को बोलते हैं ना, घिसने वाला। हाँ हाँ हाँ, यस, ओके। तो चलो, तो अब जित मैंने सुना था कि किसी ने ऐसे बोला कि ऐसे ही कुछ बात कर रही थी, मावा खा रखा है। वाह यार, क्या सही आदमी है। हाँ, अरे सब वो टोबैको ही ना, उसको मावा बोलते, ओके। पर मैंने कभी पहली बार सुना था ना, तो मैंने एक पॉजिटिव उसके लिए आई थी इमेज। मैंने कहा सही है यार, आजकल के जमाने में भी कौन मावा खाता है। मैंने मावा खा कर रखा, मैंने कहा तेरे मावे की। फिर वो धीरे 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 समझ में आया कि महाराष्ट्र में मावा मतलब मावा होता है। चलो, ये बाबा खा रहा है मावा। चलो, तो अब मटेरियल जो लगा, अब थान लगे, मान लो कि 100 मीटर कपड़ा आया, यानी कि उसकी कुछ तो क्वांटिटी होगी, मटेरियल लगेगा तो। अरे हाँ, यहाँ तो यहाँ पे लिखेंगे अपन
100 मीटर, अमाउंट मान लो 10,000 रुपए का है, उदाहरण है 10,000 रुपए का है तो अमाउंट लिख दिया। इसके अलावा अच्छा, ये माल अपन ने लाके दिया प्रोसेस 1 में, अब वहां पे जो कटिंग कर रही है वहां की लेबर लगेगी, तो 2 लेबर। अच्छा, लेबर जब वो कपड़ा काटेगी तो क्या क्वांटिटी इनपुट हो रही है क्या? क्वांटिटी अगर 100 मीटर है तो क्या 110 मीटर हो जाएगा क्या कपड़ा जब वो कटिंग करेंगे? नहीं, तो क्वांटिटी में कुछ नहीं जाएगा। आपको सीन समझ में आ रहा है? सिर्फ अभी मैं एक प्रारूप दे रहा हूं, जो क्वेश्चन देखेंगे करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हलवा है, लेकिन वो हलवा खाने के लिए यहां पे ध्यान देना है। यस, आपने कपड़ा 100 मीटर लेकर आए तो मटेरियल क्वांटिटी में लिखा आपने 100 मीटर और फिगर उसकी लिख दिया आपने 10,000, तो आपने उनको दे दिया प्रोसेस 1 में। तो प्रोसेस 1 में क्या आया? पहला खर्चा कपड़ा, ठीक है। दूसरा खर्चा वहां की लेबर। अब लेबर जो वहां काम कर रही है, लेबर को अगर हम 50,000 रुपए देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं, तो 1 लाख रुपए देने से क्या कपड़ा क्वांटिटी बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मान लो यहाँ पे अपन ने 60,000 रुपए दे दिए। उसके बाद आएगा टू अदर एक्सपेंस। लेबर जो वहां पे कपड़ा काटेगी, तो जहां पर बैठकर कपड़ा काट रही है, क्या उसका भाड़ा नहीं देगी वो? बिजली नहीं लगेगा, मशीनें होंगी उसके पास, अगर मशीनें हैं, कैंची, लूज टूल्स, इनको लूज टूल्स, उनका डेप्रिसिएशन, तो ये सब को मिला के एक अदर एक्सपेंसेस हेड में डाल देंगे और ये आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। क्या इससे भी क्वांटिटी बढ़ने वाली है? नहीं। सीन समझ में आ रहा है? क्वांटिटी तो जो इनपुट करोगे वही, ठीक है। मान लो ये 20,000 हुआ, तो 20, 60, 80 और 1 लाख था, 10,000 था, 10,000, 90,000, टोटल आपकी कॉस्टिंग कितनी आ गई प्रोसेस 1 के अंदर? 90। टोटल कॉस्टिंग कितनी आ गई? 90,000। अब यहां पर अपन करते हैं बाय। 90,000 का माल, अगर आपका 100 मीटर कपड़ा है तो 100 मीटर का ही माल तैयार होगा या कुछ कम तैयार होगा? जो कटिंग होगी, वो कटिंग कपड़ा जो बचेगा वो 100 मीटर रहेगा या कुछ कम होगा? कम होगा। यानी कि कुछ नॉर्मल लॉस होगा। अरे जो पूरा थान आएगा उसकी चिंदियां, जो बोलते हो, क्या बोलते हो, जो कतरे होते हैं, चिंदियां होती हैं, चिंदी बोलते हैं ना, तो वो चिंदी को अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। मान लो 10 मीटर तो ज्यादा हो गया यार, मान लो 2 मीटर का नॉर्मल लॉस हो गया, अपन दो पकड़ के चलो, लेकिन 10 नहीं होता है, दो पकड़ के चलो, 2 मीटर का नॉर्मल लॉस हो गया। जब अपन, मैं आपको बता दूं, जब एक शर्ट अपन बनाते हैं ना, तो उसमें लॉस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये छोटे टुकड़े, ये वो भी अपन को उसी में से काटना होता है। और जब बहुत सारा माल होता है ना, तो एक टुकड़ा अलग से काटते हैं, उसमें जेब सबकी अलग कट जाती है, समझ रहे हो? तो उसमें वेस्ट कम होता है। फिर वो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो अपन ने मान लिया चलो 2 मीटर अपना नुकसान हुआ। अब वो चिंदी से कुछ मिलता है क्या अपन को? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 100 मीटर है और 10,000 है, तो कितने रुपए मीटर हो गया? 100 रुपए मीटर अपने पास कपड़ा आया था। नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपए मीटर अपने पास कपड़ा आया था, कि 2 मीटर क्वांटिटी हमें नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि जो 2 मीटर क्वांटिटी का जो चिंदियां हैं, क्या ये चिंदियां बाजार में बिकती हैं? डिपेंड करता है, या तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अपन क्या मान के चले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर आप 100 रुपए मीटर एक कपड़ा लेकर आते हो, शर्ट का कपड़ा, अगर उसके कतरे आएंगे तो आपको 5 रुपए मीटर मिलेगा, मैक्सिमम हो गया। मान लो ये 2 मीटर का आपको कितने रुपए मिल गए? 200 रुपए मिल गए, मान लो। हमने स्क्रैप बेचा, स्क्रैप बेच के आपको 200 रुपए आ गए, तो यहाँ पे 200 लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर अपना अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ यहां पर प्रोसेस 1 में? प्रोसेस 1 में प्रोडक्शन यानी कि कपड़ा कट के कितना तैयार हुआ? 100 मीटर्स या 98 मीटर्स? 98 मीटर, 98 मीटर।
और इसकी कॉस्ट क्या है, बैलेंसिंग फिगर। आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90,000 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90,000। लेकिन अब ये 200 रुपए आपको वसूल भी हो गए 90 में से, तो ये माइनस करेंगे, तो कितनी कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर कर दूं यहां पे, कितनी आई, 89,800। ये जो कपड़ा है ये हमारा काट के तैयार हो गया, क्या ये फाइनल गुड्स है या फिर ये अगली प्रोसेस में जाना चाहिए, अगली प्रोसेस यानी कि स्टिचिंग में जाएगा ये। ओके, तो अब यहां पर अपन करेंगे बात, बाय नॉर्मल लॉस हो गया, यहां पे करेंगे बाय प्रोसेस टू, समझे, यहां से सेल नहीं हो रहा है, प्रोसेस टू में जा रहा है, क्या सीन समझ में आ रहा है। इस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग का पहला प्रोसेस बना। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो 3 प्रोसेस और एक फिनिश गुड्स बने, ठीक है। अब अगला स्टेप थोड़ा और समझना है, लेकिन मुझे बताओ क्या इतनी बात समझ में आई क्या आपको, हाँ, क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल ले लूंगा अभी बात, इतना समझ में आया, फिर से सुनो। प्रोसेस कॉस्टिंग हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर एक ही तरह का माल तैयार होने वाला है। अगर अलग अलग तरह का माल तैयार होगा तो जॉब कॉस्टिंग होगी। भाई आपका अलग तैयार करना है, आपका अलग करना है, आपका अलग करना है, तो यार में एक ही प्रोसेस में तो होगा नहीं, अलग अलग होगा, सबकी जॉब होगी, है ना। जहां बैच कॉस्टिंग वाला सीन आता है, जहां एक ही तरह का माल तैयार होता है और अलग अलग स्टेप्स में होकर गुजरता है, तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी काम में आती है, ये हम बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अभी हम सिलेबस या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही नहीं रहे, अपन तो ये समझ रहे हैं कि कैसे होता होगा काम, आपको क्या करना है, कैसे करना है। अपन मैं कहीं ना अभी पेन चलाओ तो बोलूंगा, पेन चलाने को जब कॉपी करने को बोलूंगा, लेकिन अभी सिर्फ अपन समझ रहे हैं कि अपन ने प्रोसेस कॉस्टिंग, अपन ने सिर्फ सूट स्पेशलिस्ट का अपन ने निकाला कि ये पर्टिकुलर बंदा है जिसके सूट बाजार में बड़े फेमस हैं, तो ये सूट अपने अपने डिजाइनर शॉप्स पे बेचता है, तो एक साथ बनाता होगा, बंदा बंदा आके उसको साइज तो देता नहीं है, यानी कि बैच में माल तैयार हो रहा है, एक तरह का माल तैयार हो रहा है। 4 प्रोसेस है, पहली प्रोसेस कटिंग, कटिंग प्रोसेस में क्या, इनपुट, अच्छा इसका फॉर्मेट क्या होगा, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट। तो सबसे पहले टू मटेरियल लिखा अपन ने, टू मटेरियल यानी कि टू इनपुट, आपने क्या इनपुट दिया, तो यहाँ पे 100 मीटर का कपड़ा दिया, 10,000 रुपए का, 100 रुपए मीटर का कपड़ा था। लेबर लगी, क्या उसके साथ कुछ कपड़ा आया, नहीं। अदर एक्सपेंसेस, क्या कपड़ा आ रहा है, नहीं। तो क्वांटिटी तो डैश रहेगा ना, अरे हाँ या हाँ। उसके बाद आता है उधर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, कुछ कुछ ऐसा संस्थाएं होती है जहां पे लॉस होगा ही नहीं, ये तो अपन ने ये वाला कर दिया ना, कपड़े वाला, तो इसमें चिंता निकल रही है, ठीक है। अब मिठाई की बात करेंगे तो घी तेल उड़ जाता है, नॉर्मल लॉस है। आप पीपा, तेल का पीपा, डब्बा, कनस्तर, जो भी आप बोलते हो, आप लेकर आए, तो उसमें से रिस जाता है, थोड़ा रिस जाता है, मतलब नीचे से नहीं निकल जाता। तो अगर अपन 15 लीटर ला रहे हैं तो अपन ये मान के चलते हैं ना कि 200 ग्राम तो खराब हो ही जाता है, इसमें पूरा यूज नहीं हो पाता है, ऐसा होता है, ओके। तो अब बाय नॉर्मल लॉस किया, बैलेंसिंग फिगर अपन ने प्रोसेस टू में डाल देना है। अब जब अपन प्रोसेस टू स्टार्ट, अच्छा यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 90,000। अभी यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज नहीं ले रहा हूँ, वो वाली जो मैं लेने वाला था, क्योंकि अभी मैं आपको धीरे धीरे करके आपको डराएंगे। अब ये आ गया अपना क्या, प्रोसेस टू, प्रोसेस टू, हाँ, और जरा हल्लू 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 हल्लू, चलो, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट। अक्षय ध्यान दे दो, थोड़ी देर में छोड़ देंगे, थोड़ी सी देर छोड़, ध्यान से सुन लो। प्रोसेस टू में सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोसेस वन का जो फिनिश गुड्स है, प्रोसेस वन का फिनिश गुड्स क्या है कि कपड़ा आया था, वो मेरे लिए रॉ मटेरियल था, मैं वो वाला कारीगर हूं जो उस प्रोसेस में बैठा हूं, मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, कपड़े का थान, मेरे लिए फिनिश गुड्स क्या होगा, काट के दिया हुआ कपड़ा, मेरा मेरा क्लोजिंग स्टॉक वही होगा। फिर से सुनो, देखो क्लास में आना पड़ेगा, फिर से सुनो, फिर से सुनो। अपन 4 प्रोसेस, 4 डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। कटिंग डिपार्टमेंट मैं संभालता हूं, स्टिचिंग आप संभालते हो, अगला डिपार्टमेंट आप, अगला डिपार्टमेंट कोई और। मैं जो डिपार्टमेंट संभालता हूं, तो मैं वहां पे एक मैनेजर के तौर पर बैठा हूं,
मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कपड़े का थान, उसके ऊपर मैंने लेबर को बोलना है इसको ऐसे काटो वैसे काटो, मैंने लेबर एक हेड तो होगा, लेबर से कटवाया, खर्चे वर्चे सब किए और उठा के कुछ चिंदी बिंदी का लॉस हुआ, उठा के मैंने तैयार कर दिया कटा हुआ कपड़ा, तो मेरा फिनिश गुड्स, मेरा तैयार माल है वो। मेरे डिपार्टमेंट के लिए तैयार माल क्या है? मेरा काटा हुआ कपड़ा। अब मेरा जो तैयार माल है मैं भेजूंगा प्रोसेस 2 में, स्टिचिंग में। प्रोसेस 2 के लिए रॉ मटेरियल होगा मेरा तैयार माल, मेरा जो काटा हुआ कपड़ा है। आपके लिए तो वो रॉ मटेरियल है कि मेरे पास कपड़ा आया है, अब मुझे काम करना है इसमें। आप जब उसमें काम करके शर्ट तैयार कर दोगे, पैंट तैयार कर दोगे, जैकेट तैयार कर दोगे, तो आपका तैयार किया हुआ माल फिनिश गुड्स होगा। वो आयरन डिपार्टमेंट के लिए रॉ मटेरियल होगा कि माल आया है, अब इसको मुझे प्रेस करना है। जब वो प्रेस कर चुका होगा, एकदम सबकी इस्त्री लगा के घड़ी कर दी, तो अब वो माल उसके लिए क्या है? फिनिश गुड्स है। पैकिंग डिपार्टमेंट के लिए वो रॉ मटेरियल है, अब मुझे पैकिंग करनी है। सीन समझ आ रहा है? तो एक पहले डाला इनपुट, इधर से निकला आउटपुट, ये आउटपुट लेने को कोई तैयार है कि लाओ हमें इसके ऊपर काम करना है? उसके लिए इनपुट क्लियर है? ओके। अब मेरा सबसे पहले यहां पे क्या आएगा? 2 प्रोसेस 1, यहां पे क्वांटिटी 98 थी और ये क्या था? 89,800। ये माल मेरा वहां से यहां आया। अब इस प्रोसेस में भी हो सकता है कि कोई मटेरियल मैं ऐड करूं, कपड़ा, बटन वगैरह तो इस कपड़े के उसमें साइज में काउंट नहीं होगा, वो तो अदर एक्सपेंस में आ गया। बट मान लो मैंने कोई कपड़ा या अस्तर, देखो क्या होता है, अपन ने कोट के कपड़े वो सब काट के दिए, जो कोट के अंदर अस्तर, अस्तर समझते हो? नहीं, कोट के अंदर एक चिकना कपड़ा होता है ना, पहनते तो मजा आता है, मुद्दी गुद्दी लगती है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा मटेरियल। तो मान लो उससे मटेरियल लगाया, 10 मीटर लगाया, मान लो नहीं लगाया, चलो थोड़ी देर के लिए उससे कोई मटेरियल नहीं लगाया, ठीक है। उसने क्या किया? चलो टू, उसने अपनी लेबर लगाई, स्टिच किया, 2 अदर एक्सपेंसेस किए, ठीक है। ये 20,000 किया मान लो, ये 10,000 किया मान लो, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पर जो माल आएगा तैयार, इसका जो तैयार होगा उसको क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस 3। समझ आ रहा है? फिगर ले लू, 20, 30, ये कितना हो गया? 1,29,800, है ना। मान लो नॉर्मल लॉस जो है नहीं है, तो प्रोसेस में कितना आ गया? 129,800 और ये 98, ये प्रोसेस 3 में चला जाएगा। प्रोसेस 3 के लिए रॉ मटेरियल, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 प्रोसेस 2। अरे भाई समझ आ रही है बात? कहां पर? अच्छा 1,19 आ रहा है, ओके ओके ठीक है। 1,19, 1,19,800, ठीक है, ओके। अब प्रोसेस 3 बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 प्रोसेस 2, ये फिगर। अरे भाई ये उठ के कहां जाएगा? ये प्रोसेस 3 के ऊपर में आएगा ना, फिर उसका लेबर लगेगा, एक्सपेंस लगेगा, उसके नॉर्मल लॉस होंगे, फिर फिनिश गुड्स में जाएगा। फिर फिनिश गुड्स में प्रोसेस 3, हाँ प्रोसेस 4 को जहां पे माल तैयार हो जाता है उसे फिनिश गुड्स बोलते हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद वो तैयार करके पैक करके माल बेच देगा या भेज देगा या बेच देगा, व्हाटएवर, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि भैया एक माल जो है 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको? कि एक माल जो है भैया वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहली प्रोसेस में मटेरियल इनपुट होता है इतना और नॉर्मल लॉस होता है इतना, और उस पर लेबर लगता है, एक्सपेंस लगता है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा? क्वेश्चन में बोलेगा भैया 3 प्रोसेस से होकर एक माल गुजरता है, उसमें मटेरियल लगता है 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि 1,00,000 रुपए का माल लगता है और बाकी दोनों में डैश दे दिया अगर उसने, इसका मतलब बाकी में इनपुट नहीं है। बाकी में इनपुट क्या होगा? पहले का आउटपुट, दूसरे का इनपुट। समझ में आ रहा है? अगर इसमें भी मटेरियल दे दिया तो यहां भी मटेरियल आ जाएगा। समझ में आ रही है बात?
तो फिर साथ, हाँ तो फिर साथ में टू मटेरियल भी हो जाएगा और उसमें लेबर बता देंगे तीनों की, इसकी इतनी लेबर है, इसका इतना एक्सपेंसेस है। आपको क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 तीनों अकाउंट बनाने हैं। अगर बात करें प्रोसेस में क्या करना है, तो करना यही है बस, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। यानी कि ये क्या है, ये थका देने वाली प्रोसेस है, तो जवाब है थोड़ी तो है। क्या है, समय खाने वाली प्रोसेस है, तो जवाब है बिल्कुल यस। क्या एग्जाम में हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो अगर कोई आसान क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो आपको दो क्वेश्चन है, दोनों आते हैं, एक प्रोसेस का भी आता है, दूसरा भी आता है, तो दूसरा करो, क्योंकि प्रोसेस में समय ज्यादा लगता है। अगर आपको 11, 11, ओके, अच्छा, ओके, तो अगर आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं और दोनों अच्छे से आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा ना मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आप प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस का बड़ा क्वेश्चन आएगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आता है, काम करने में मेहनत करवाता है वो। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आ रहा है? अब नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस का एक कॉन्सेप्ट है, वो समझना चाहोगे अभी, हाँ या हाँ? ओके, वेरी गुड। अब ऑप्शन ही नहीं है ना का। इसको तो क्या है, अभी छुट्टी चाहिए, अभी मैं देख लू पहले टाइम, टाइम कुछ हुआ ही नहीं है यार, छुट्टी तो नहीं देंगे, ब्रेक दे देंगे, है ना। चलो ध्यान से सुनो, एक होता है जी नॉर्मल लॉस। तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो। एक होता है अब नॉर्मल लॉस। तुम लोग भी अभी ध्यान दे लो, ठीक है, 10-10 रुपए लगेंगे तुम्हारे ना, इनके ले लेना तेजस, ठीक है। नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल लॉस मतलब होता है ऐसा लॉस जो इंडस्ट्री में सबको होता है। नॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो इंडस्ट्री में सबको होता है। नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो इंडस्ट्री में सबको होता है। ए फोन, नॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जो इंडस्ट्री में सबको होता है। नॉर्मल लॉस मतलब सबको होता है। अब नॉर्मल लॉस मतलब आपको ही बस हुआ है। अब नॉर्मल लॉस मतलब जो आपको बस हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। अगर मान लो 1000 मीटर, 1000 मीटर हमने कपड़ा लिया, और 1000 मीटर का अपन क्या करने वाले हैं, मान लो 100 रुपए मीटर है, तो ये कितने का कपड़ा हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया। कपड़ा कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का हो गया। अच्छा, अभी नॉर्मल लॉस, एक टेलर के पास अपन उसको वो काम करता है, नॉर्मल लॉस मान लो 5% है। भाई कटिंग करेगा तो उसकी चिंदी बिंदी निकलती हैं। क्या ये मान लो मैं टेलर हूं और मैं कपड़े की कटिंग कर रहा हूं स्टिच करने के लिए, तो 1000 मीटर का मैं 5% लॉस कर दूं, तो 950 मीटर ही प्रोडक्शन कर पाऊंगा। अरे हाँ, भाई 5% तो लॉस होना है। क्या वो सिर्फ मुझे हो रहा है, कि इंडस्ट्री में कोई भी टेलर कटिंग करेगा तो सबको होगा लॉस, कि सिर्फ मुझे होगा? सबको होगा। समझ में आता है क्या पीछे? हाँ हाँ, अरे चिंदियां निकलेंगी, पर वो चिंदी चिंदी से कपड़ा सिलवा लेगा क्या? उर्फी है क्या? तो उर्फी मालूम है क्या? हाँ, तो उर्फी है क्या तू? चलो, अच्छा ध्यान से सुनो। अगर मान लो एक टेलर है अक्षय जी, अक्षय पड़ुष, तो अक्षय जी एक टेलर हैं। अक्षय जी क्या करते हैं, कटिंग करते हैं कपड़े की, 1000 मीटर इनके पास है, 1 लाख रुपए का ये भी खरीद के लाए। इन्होंने 20% कपड़ा खराब कर दिया, 20% खराब किया। इसका मतलब 5% तो कोई भी करता तो खराब होता, लेकिन इन्होंने जो एक्स्ट्रा खराब किया है, उस लॉस को क्या कहेंगे, अबनॉर्मल लॉस। जिससे सावधानी से या स्किल्स यूज करके बचाया जा सकता हो, उसे अबनॉर्मल लॉस कहते हैं। वो सिर्फ इनको हो रहा है, वो इंडस्ट्री को नहीं हो रहा है। मैंने टेलर का काम अच्छी जगह से सीखा, मैंने 5% का नुकसान किया, इन्होंने 5 का नुकसान किया,
देवी जी ने 5 का नुकसान किया, बहन ने 5 का नुकसान किया, ये भी इसका नुकसान कर रहा है। बनाने चला था, सूट बना दिया कच्चा। तो तो इससे 20%। आपको चीज समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे दो तरह के लॉस हैं। ये लॉस जो है ये दुनिया को हो रहा है, और ये लॉस सिर्फ आपको हो रहा है। जो लॉस दुनिया को हो रहा है आप समझना, देखो 1 लाख रुपए का मटेरियल है, 100 रुपए का 1 मीटर था, तो हम 1000 मीटर लेकर आए थे। लेकिन अब 1 लाख रुपए का मटेरियल जो है, उससे माल कितना तैयार हो रहा है? 950 मीटर ही माल तैयार हो रहा है। जरा पर मीटर कॉस्ट निकालना। कैलकुलेटर है अपने पास? कैलकुलेटर है अपने पास? 1 लाख डिवाइड बाय 950 करो। 1 लाख डिवाइड बाय 950 करो। 105 पॉइंट समथिंग होगा। 0.25, यानी कि हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारे माल की कॉस्ट बढ़ जाती है। कोई अपन को बोले कि कितना मीटर कपड़ा लगेगा, अपन ने बोला कि सर 1000 मीटर, तो आप बोलोगे क्यों यार, 950 मीटर में काम होता है। अपन क्या बोलेंगे, सर वो 50 मीटर कट के खराब होता है तो 950 होता है। लेकिन कपड़ा तो पूरा 1000 मीटर ही आएगा। कपड़ा 1 लाख का आएगा, लेकिन मटेरियल कितना तैयार होगा? 950। अरे हाँ या हाँ? तो 1 मीटर 100 का अपनी कॉस्टिंग नहीं, अपनी कॉस्टिंग 1 मीटर पे 105 रुपए की आएगी, क्योंकि वो नॉर्मल वेस्ट है, वो तो होना ही है। समझ में आ रहा है? वो पूरी इंडस्ट्री को होना है। तो सूरी इंडस्ट्री 105 रुपए कॉस्टिंग। अगर इंडस्ट्री इसको बेचती है तो 110 रुपए में बेचती है, तो 5 रुपए कमा रही है। कटिंग किए हुए मटेरियल को बेचती है तो कितना कमा रही है? 5 रुपए कमा रही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मिस्टर अक्षय ने क्या किया? 20% लॉस किया, यानी कि 1 लाख डिवाइड बाय 800 यूनिट्स, 800 मीटर। इनका 200 मीटर का नुकसान हुआ तो 800 मीटर। आपकी कॉस्टिंग क्या आ गई भाई? 125। ध्यान से सुनना अक्षय, ध्यान से सुनना। जब पूरी दुनिया 105 रुपए का माल 110 रुपए में बेच रही होगी, हम आप जैसे, ये इसकी लागत 125 आई है, क्या ये इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। तो कॉस्टिंग हमें आना चाहिए कि यार इस बाजार में बने रहने के लिए क्या चीज अपन को चाहिए। पहले इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड देखो, ये इंडस्ट्री में 5% लॉस होता है और अपना 20 हो रहा है, इसका मतलब अपने कई तो एम्प्लॉय अपने लेबर गलत कर रही है। लेबर पे कंट्रोल करो, डंडा मारो, नहीं तो बाहर फेंक दिया जाएगा। अब 125 रुपए अगर आपकी लागत होगी, आप मुझे एक बात बताओ, एक दिन भी मार्केट में खड़े रह पाओगे आप? ऐसा होता है ना कई बार कि अपन कोई चीज खरीदने जाते हैं बाजार, तो उसने बताया, मान लो पंखा लेने गए, क्रॉम्पटन का पंखा है, ब्रांड है। अपन पंखा लेने गए तो उसने बताया कि 1200 रुपए का। अपन दूसरी दुकान पे गए, उसने बोला 1000, तीसरी पे गए 1000, चौथी पे 1000। फिर इसके पास है, ये अपना मित्र था, अपन ने बोला यार वो तो एक एक हजार में दे रहे हैं। तो ये बोला नहीं यार मेरे तो 1200 भी आएगा। क्या अपन उसकी दुकान से खरीदेंगे? उसकी दुकान से अपन छोड़ कोई खरीदेगा क्या? कोई भी नहीं खरीदने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी लापरवाही का नतीजा है। देखा, लापरवाही का नतीजा है। समझ में आ रहा है? तो लॉस दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, जो पूरी दुनिया को हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है। वो अगर मेरी 100 से 105 कॉस्ट आ रही है, तो सबकी 105 आ रही है, सिर्फ मेरे अकेले की नहीं आ रही है। यस। तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, आपको टोटल 20 रुपए का 200 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। अपने को कितने यूनिट का लॉस हो रहा है? 50 का। ये 50 का लॉस पूरी इंडस्ट्री को नॉर्मली इतना तो होता ही है। तो अगर अक्षय से हम बात करें कि यार तूने 200 का नुकसान कर दिया, तो अक्षय क्या बोलेगा? साहब मेरी गलती कहां है? उन्होंने बोला बिल्कुल तुम्हारी गलती, तुमने 200 का नुकसान किया। तो ये क्या बोलेगा? सर मैंने 150 का किया, 50 तो वैसे भी होता ही। बात समझ में आ रही है? कि 50 तो कोई भी करता सर, होता। अगर मेरी लापरवाही से हुआ है तो 150 यूनिट हुई है। यस। तो यहां पर इस को 50 और 150 में डिवाइड किया जाएगा। 50 नॉर्मल लॉस होगा और 150 अब नॉर्मल लॉस होगा। समझ में आया?
लेकिन अभी समझने वाली बात बाकी है। अभी तुम लोग दिमाग लगाना बंद कर दो, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर अक्षय ने अपनी कॉस्ट पर यूनिट इस तरीके से निकाली, 200 से माइनस करके डिवाइड, तो ये तो बाजार से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसे बाजार में बने रहना है, तो ये क्या करेगा? ये भी बिल्कुल वैसे ही करेगा। नहीं, लॉस तो हो चुका ना, लॉस तो 800 200 यूनिट का ही कर चुका, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉस्ट पर यूनिट तो बिल्कुल ऐसे निकालेगा जैसे बाजार निकालता है। माल की कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे आप? जैसे बाजार निकाल रहा है, यानी कि सबका माल 105 में तैयार हुआ, तो आप बोलोगे मेरा भी 105 में तैयार, ठीक है, ठीक है। अब जो 150 यूनिट 105 रुपए के हिसाब से आपका नुकसान हुआ, ये आपका अलग से नुकसान है। 115 इंटू 105 करो, ये आप क्या करोगे, अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। अब नॉर्मल लॉस से लागत बढ़ाई नहीं जाती, नॉर्मल लॉस से लागत बढ़ाई जाती है। ये स्टेटमेंट है, समझ नहीं आया? समझो, समझ लें, हाँ या हाँ? जो छुआ है उसको खत्म तो करेंगे। अरे छेड़ के छोड़ना अच्छी बात है क्या? नहीं, हाँ, तेरे को तो घर जाना है। सुन, जो नुकसान किया है, देखो, 1000 मीटर, बिल्कुल ध्यान से सुनना यार, एकदम ध्यान से, बस खत्म होने वाला है। 6 मिनट आखिरी है। 1000 मीटर आप माल लेकर आए, 1 मीटर कितने का है? 100 रुपए का है। 1 मीटर 100 रुपए का है। अब सबने जो जो इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, 5% नॉर्मल लॉस सबको होता है, यानी कि प्रोडक्शन कितना होने वाला है? 950, यानी कि लॉस कितना हो रहा है? 50 यूनिट, 5%। इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल लॉस। अब अपन ने इसकी टोटल कॉस्ट, कपड़ा खरीद के कितने का लाए थे? 1 लाख रुपए का। अपन अगर इसकी कॉस्ट पर मीटर निकालें, तो डिवाइड बाय 950 मीटर करेंगे। डिवाइड बाय 950 मीटर अपन ने किया, तो ये जो कॉस्ट अपनी 100 रुपए मीटर थी, ये बढ़कर 105 रुपए मीटर नहीं हो गई क्या? यानी कि नॉर्मल लॉस से हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बढ़ा रही है, तो हम भी बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा कितने का आता है साहब? 105 का तो घर आके पड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। मैं आपको 110 में देता हूँ। अरे मैं तो वहां से कहीं से भी ले लो, 105 से कम तो किसी को नहीं बनता, क्योंकि खराब सबका वेस्टेज सबका निकलता है, तो ये वेस्टेज है। समझ में आ रही बात? 100 रुपए का अपन ने 105 किया, यानी कि नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा अपना? समझ आ रही है बात? अब भाई ने क्या किया? अब नॉर्मल लॉस किया, यानी कि 200 यूनिट्स का लॉस किया। अगर अपन 1 लाख रुपए डिवाइड बाय 800 कर देते हैं और कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो मार्केट से बाहर फेंक दिए जाएंगे। यानी कि अब नॉर्मल लॉस की वजह से हम कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ा सकते, कॉस्ट पर यूनिट यही रहेगी। और जो एक्स्ट्रा 150 यूनिट का लॉस हुआ, इस एक्स्ट्रा लॉस को, ये एक्स्ट्रा लॉस है। अरे भाई 50 यूनिट का तो सबका हुआ, 150 एक्स्ट्रा लॉस हुआ। इस एक्स्ट्रा लॉस को अपन क्या करेंगे यार? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ऐसा होता है ना भाई, अपनी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अपना माल आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, क्या पूरी इंडस्ट्री की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है क्या? अपना हुआ तो ये अपना लॉस है, तो अपने P&L में अलग से आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम माल की लागत बढ़ा देंगे और महंगा बेचेंगे, कौन खरीदेगा? आप 10,000 यूनिट बनाते हो, समझना, 2,000 यूनिट एक ट्रक में आ रही थी, ट्रक एक्सीडेंट हुआ, पलट गया, माल गिर गया, खराब हो गया। अब आपके पास 800 यूनिट बची। 800 सब लोग 10 रुपए में बेचे, क्या आप 800 यूनिट को 12 रुपए में बेचो, कोई आएगा क्या? आपको बेचना तो 10 में ही पड़ेगी। उसी के प्रॉफिट में से आप लॉस को एडजस्ट करो। आप कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो जब अपन ये प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस का। ये एक टेक्निकल है, ऐसे 4 है अलग अलग, ठीक है। वैसे ये टाइम पे बात नहीं करते हम लोग, बट कर ली क्योंकि मेरे को लग रहा है तुम बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे हो। तो बाकी समझ में आ रहा है व्हाट इज नॉर्मल लॉस, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस?
शाब्दिक तौर पे तो समझ में आया, शाब्दिक तौर पे, शाब्दिक तौर पे क्या समझ में आया? क्या नॉर्मल लॉस तो ऐसा है जो पूरी इंडस्ट्री को होता है, और नॉर्मल लॉस से हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग को बढ़ा देते हैं। अब नॉर्मल लॉस ये हमारी लापरवाही की वजह से होता है, पूरी इंडस्ट्री को नहीं हो रहा है। अगर हमारी, भाई आपने क्या किया कि तेल के डिब्बे ढक के रखे, तो भी 2% तो तेल उड़ी जाएगा, लेकिन आप तेल का ढक्कन ही खुला छोड़ दोगे तो यार शायद 5%, तो 3% आपकी लापरवाही का नतीजा है। तो बचाव ही उपचार है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीका फॉलो करोगे तो वो नुकसान शायद आप बचा सकते थे। तो आपने वो लापरवाही बरती तो उस वजह से नुकसान हुआ। तो ये नुकसान आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाएगा, आपके प्रॉफिट को कम कर देगा, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो ट्रीटमेंट होगा तब और समझ में आएगा। लेकिन क्या इतनी बात क्लियर है? क्या प्रोसेस का प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस का प्रोसेस, कि भैया ये इसका फॉर्मेट होगा क्वांटिटी अमाउंट, मटेरियल में क्वांटिटी भी होगी और अमाउंट भी होगा, बाकी लेबर और इनके अंदर क्वांटिटी नहीं होती। फिर उसके बाद इसका जो तैयार माल होगा वो अगले के लिए इनपुट होगा, उसका जो तैयार होगा वो थर्ड प्रोसेस के लिए इनपुट होगा, उसका जो तैयार होगा वो फिनिश गुड्स के लिए इनपुट होगा, और उठा के माल बेच दिया जाएगा। ऐसे 2-3 प्रोसेस से होकर माल गुजरेगा। इन्फॉर्मेशन सारी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, आपको सिर्फ सेट करने का। अगर इतना समझ में आता है तो एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको चाहिए तो मैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत है क्या ऐसा? चलो तो फिर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अगली चर्चा करेंगे हम। चलो नमस्कार।